ओके, अब हम क्यूरी बिल्डर को डिस्कस करते हैं कि हम क्यूरी बिल्डर से अपनी डेटाबेस के अंदर इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम इंसर्ट यूजिंग रा क्यूरी किस तरह से कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से जिस तरह से हमने इसके अंदर इंसर्शन की है, इस तरह से हम गेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन थिंग्स, राइट। बट मैं इस मैनुअल स्टफ़ को नहीं करूँगा क्योंकि हम फ्रेमवर्क के अंदर हैं, तो हमें ये चीज़ लॉन्ग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको जस्ट आइडिया देने के लिए चीज़ डिस्क्राइब की है कि अगर आपने रॉ क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी हो तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा हो गया रॉ एसक्यूएल क्यूरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉ क्यूरीज हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड उसकी तरफ, जो हमारे पास है क्यूरी बिल्डर, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्यूरी बिल्डर। ओके, तो थोड़ा सा पहले क्यूरी बिल्डर के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ क्यूरी बिल्डर, ठीक है। और देन उसके बाद हम इसकी यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने खोला हुआ है डेटाबेस क्यूरी बिल्डर। तो यहाँ पे अगर आएँ तो आपको बताएगा कि बेसिकली क्यूरी बिल्डर डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा ये पीडीओ बेसिकली आपके पास जो एसक्यूएल इंजेक्शन होती है, ठीक है, वो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए खुद कर देता है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपके लिए खुद करेगा। उसके बाद देन आपको बताता है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने टेबल मेथड को कॉल करना है, तो देन उसके बाद ये आपको बिल्डर का इंस्टेंसेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ को सबमिट कर रहे थे। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी और मैं यहाँ पे क्यूरी बिल्डर की क्यूरी को रन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह से हम टॉप अबव के अंदर डीबी की फैसेट को यूज़ कर रहे थे, और देन आपने यहाँ पे अब इंसर्ट की जगह यहाँ पे आपने पहले टेबल को कॉल कराना है, ठीक है, टेबल। और देन टेबल के अंदर आपने अपने टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है। सो इन माय केस इट्स अ पोस्ट टेबल, ठीक है। प्लूरली आपने सही से डिफाइन करना है जो भी आपके टेबल का नाम होगा। अब इसके बाद आपने अपनी क्यूरी को चयन करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक बिल्डर इंस्टेंसेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपने इस पर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम वी आर डूइंग द इंसर्ट। मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा इंसर्ट, ठीक है। और ये इंसर्ट एक एरे एक्सेप्ट करता है, एरे के अंदर वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है। एरेज के अंदर किस तरह से कि पहली आपने डेटाबेस की की पास करनी है, कौन सी की है। तो यहाँ पे इन आवर केस अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ लारावेल 11 कोर्स, और पोस्ट के अंदर हमारे पास ये एक टाइटल है, ठीक है। तो यहीं इस तरह से मैंने टाइटल पास करना है, ये टाइटल की पास होगी, और देन इसको वैल्यू कौन सी जाएगी वो हमने पास करनी है। तो वैल्यू हम यहाँ से ले रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही टाइटल यहाँ पे कर दूँगा, टाइटल हो गया। ओके जी, अब सिमिलरली डिस्क्रिप्शन डेटाबेस कॉलम का नाम, और देन जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन अबव आ रही है हम इसको इस तरह से गेट करेंगे। देन हमारे पास स्टेटस आ जाएगा, और स्टेटस को यहाँ पे ट्रू, ठीक है, इस तरह से मैं पास कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, मेरे टेबल के अंदर, पोस्ट टेबल के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। लेट्स गेट सेव, और यहाँ पे आए, और इधर मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ, लेट मी क्लोज दिस वन। यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स से लारावेल 11 लॉन्च, स्पेलिंग मिस्टेक है बट एनी हाउ इसको आई थिंक लॉन्च इस तरह से, और लारावेल इज़ वेरी कूल, राइट। मैं ये करता हूँ, अब सबमिट करूँगा तो ये क्यूरी बिल्डर के ज़रिए यहाँ से मेरे टेबल को फाइंड करेगा, और उसके बाद इंसर्ट मेथड कॉल करेगा जिसमें टाइटल और ये चीज़ें पास कर देगा, ठीक है, एंड सेव्ड रिटर्न करेगा। क्लिक ऑन दिस सबमिट एंड यस रिटर्निंग द सेव्ड, राइट। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश करूँ तो देखें थर्ड डेटा हमारे पास आ गया, लारावेल 11 लॉन्च, लारावेल इज़ वेरी कूल, और हमारे पास स्टेटस भी 1 रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्यूरी बिल्डर है उससे भी हमने सक्सेसफुली इंसर्जन कर लिया है, ठीक है। इन सिमिलर केस अगर आप इससे कोई भी चीज़ गेट करना चाहते हैं
तो आप वैसे ही गेट कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स से या इस चीज़ को मैं गेट के अंदर कवर करा दूंगा, बट ये जस्ट डेमो के लिए आपको लिए है कि यहाँ पे डीबी, और अगर आपने गेट करना होगा तो आप भी सिमिलरली आपने टेबल कॉल करना है। पहले हमेशा क्यूरी बिल्डर के अंदर आपने टेबल कॉल करना है, हमारे केस के अंदर है पोस्ट, ठीक है। और देन उसके बाद आपने यहाँ पे गेट मेथड कॉल करना है। तो गेट से क्या होता है, बेसिकली हम सारे अपने यहाँ जितना भी डेटाबेस के अंदर स्टफ है इस टेबल के अंदर हम गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल की तरह ही है, बट सिमिलरली इसमें आप डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू करें और यहाँ पे ये देखें हमारे पास पहला रिकॉर्ड आया लार्वेल का, ठीक है। उसके बाद दूसरा, देन तीसरा, तीनों पोस्ट हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपके पास ये डेटा तो इस तरह से शो हो रहा है, बट हमारे पास तो एक ही लाइन के अंदर इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है, मैंने ये जेसन पार्सर, जेसन फॉर्मेटर, ठीक है, ये मेरे पास एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके सिंपली कर सकते हैं जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन फॉर, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रोम कर सकते हैं, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये वाली एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, मेरी ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये आपको डेटा एक प्रिटी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कराएगा। तो इसमें लेट्स से आपने अगर इसको डिबग भी करना होगा तो आपको इजी होगी, रीड करना होगा इजी होगा, अदरवाइज़ वो एक ही लाइन के अंदर इस तरह से डिस्प्ले कराता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर एंट्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने गेट किया, मैं गेट को यहाँ पे कर देता हूँ। ये हमारे पास था असल लॉजिक कि हमने यहाँ पे डेटाबेस के ज़रिए क्यूरी बिल्डर के ज़रिए हमने इसके अंदर एंट्रीज कर ली हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दोनों, पहला हमारे पास रॉ एसक्यूएल था और दूसरा था क्यूरी बिल्डर, ठीक है। और देन इसी तरह से आप इसके अंदर ये जो रॉ वाला स्टफ़ है इसी को यूज़ करते हुए आप रॉ क्यूरीज भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन को मैंने क्लोज़ कर दिया है, मैं डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लूँ, ओके, यहाँ पे इसको क्लोज़ किया इसको और डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए। अब लेट्स से आपने कोई रॉ क्यूरी लिखनी थी, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे आ जाते हैं, रॉ के अंदर आए, सो सिलेक्ट स्टेटमेंट रॉ एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है समटाइम यू नीड टू इंसर्ट एन आर्बिट्ररी स्ट्रिंग इनटू अ क्यूरी, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, सो यू कैन यूज़ रॉ मेथड। रॉ मेथड क्या होता है, बेसिकली आपने रॉ क्यूरी लिखनी हो, ठीक है, जिस तरह से हम अपनी क्यूरीज लिख रहे थे। सो लेट्स से हम यहाँ पे गेट कर रहे थे और यहाँ पे आप काउंट भी डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। इन दिस केस वी आर रिटर्निंग द ऑल द पोस्ट, और अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम उसका काउंट भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इस तरह से इसको ऐड अप कर देना है, ठीक है। या फिर वेयर रॉ का आपके पास यहाँ पे भी मेथड होगा, जिस तरह से ये देखें वेयर रॉ यहाँ पे मौजूद है, तो आप वेयर कंडीशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इन माय केस आई एम गोइंग टू से हियर, लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमारे पास ये ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आप मल्टीपल मेथड्स को चेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड को चेन करता हूँ वेयर रॉ, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी रॉ क्यूरीज है, जिस तरह से यहाँ पे पास्ट है प्राइस ऑल, और यहाँ पे ये चीज़ें पास है, ठीक है। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ प्राइस ग्रेटर देन, या फिर हमारे पास स्टेटस इक्वल ट्रू, तो देन ये रिटर्न करे, ठीक है। तो हमारे पास ये मल्टीपल क्यूरीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मौजूद है, ठीक है। ग्रुप बाई रॉ भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट वेयर, मैं कर देता हूँ वेयर स्टेटस इक्वल ट्रू, समथिंग लाइक दिस, और इक्वल साइन ऐसे ही यूज़ करते हैं क्या इसके अंदर, यहाँ पे आई थिंक मेंशन करें, यस इक्वल साइन, ठीक हो गया। और देन उसके बाद वैल्यू यहाँ पे आई थिंक सेकंड के अंदर भी हम पास कर सकते हैं, बट एनी हाउ मैं इसको इस तरह से ट्राई करता हूँ, और नहीं होगा तो हम इसको फिर से बग करेंगे। लेट्स नाउ गेट रिफ्रेश, और हमारे पास अब ये 2 दे रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी स्टेटस 1 है और इसके अंदर भी स्टेटस 1 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँगा फॉल्स, लेट्स गेट रिफ्रेश, और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जस्ट 1 रिकॉर्ड शो हो रहा है जिसके अंदर स्टेटस फॉल्स है, और यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है जिसके अंदर 2 के अंदर ट्रू है और एक के अंदर
फॉल्स है, ठीक है। तो हम इस तरह से रॉ क्यूरीज को इधर क्यूरी बिल्डर के अंदर भी एडअप कर सकते हैं। तो अब 3 वेज हमारे पास हो गए। थर्ड वे अभी हमारे पास रिमेनिंग है। तो फर्स्ट वे था कि हमने रॉ क्यूरीज के जरिए डेटाबेस के अंदर इंसर्जन करनी थी, ठीक है। और देन हम क्यूरी बिल्डर पे आए कि क्यूरी बिल्डर के जरिए हमें ये लॉन्ग क्यूरी इस तरह से टाइप नहीं करनी पड़ती, ठीक है। हम जस्ट कॉलम नेम और वो डिफाइन करते हैं, और जिस जो मेथड हम परफॉर्म करना होता है वो हम डिफाइन करते हैं, और हमारी इंसर्जन सक्सेसफुली हो जाती है। तो अब आपको ये वे और ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहा होगा कि हमें क्यूरीज नहीं लिखना पड़ती, ठीक है। और देन सिमिलरली और ज़्यादा एडिशनल चीज़ ऐड होगी लेट्स से हमने अगर उसके अंदर टेबल के अंदर डेटा फाइंड करना है तो उस पर हम रॉ क्यूरीज किस तरह से लगा सकते हैं। और बाय द वे मैं इसको भी कमेंट कर दूं, और जो टॉप वाला है यहाँ पे मैं इस तरह से भी कर दूं कि विदाउट रॉ भी आप इस तरह से गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वेज हो गए विद द गेट यूजिंग रॉ। इस तरह से कर देता हूँ क्यूरी बिल्डर विद रॉ क्यूरीज टू, ठीक है। ये हमारे पास क्यूरी बिल्डर है जिसमें हम रॉ क्यूरीज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट कहता हूँ गेट यूजिंग क्यूरी बिल्डर, ठीक हो गया। अब पे हमने, या इसको हम नहीं देते हम क्योंकि हमने ऊपर क्यूरी बिल्डर का ये दिया हुआ है। और देन हमने यहाँ पे रॉ क्यूरीज को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड रह गया है कि हमने एलोक्वेंट को किस तरह से यूज़ करना है, और एलोक्वेंट क्या चीज़ है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और देन उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। अभी तक आपको यहाँ पे क्यूरी बिल्डर सही लग रहा होगा, राइट। सही से मुराद है आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे हम जस्ट ये नहीं कह सकते, सही गलत हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बेसिकली यूजेज का देखते हैं। कहीं पे हम एसक्यूएल ये जो बिल्डर ऑब्जेक्ट है ये भी यूज़ करेंगे, और कहीं पे हम मे बी रॉ एसक्यूएल भी यूज़ करें, बट बहुत ही कम स्टेज पे। बट जो इसके अलावा जो एलोक्वेंट आ रहा है वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और वो इससे भी ज़्यादा आसान है और पावरफुल है, राइट। सो देन मैं नेक्स्ट के अंदर एक्सप्लोर करता हूँ। इससे पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं पे कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरी github.com/हादीनियाज़ी इस रिपोजिटरी पे जाएं, रिपोजिटरीज पे क्लिक करें और लारावेल 11 कोर्स, ठीक है। मैं इस पे जितना भी कोड करता रहता हूँ, जहाँ पे लेट से हमने रॉ क्यूरीज तक कंप्लीट किया था तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था रॉ क्यूरीज तक। तो आप ये यहाँ से अपना कोड यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने उसके साथ, ठीक है, ताकि आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व कर सकें आप। तो ये हमारा था टॉपिक, हाउ वी कैन यूज़ क्यूरी बिल्डर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द एलोक्वेंट। So thanks for watching. Bye bye.